हाय फ्रेंड्स, मूवी लवर की एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग रिव्यू करेंगे बंगाल फाइल। ये अपने ट्रिलॉजी की लास्ट फिल्म है। सबसे पहले टास्कन फाइल है। उस फिल्म में जितनी चालाकी से सच को दिखाया गया था वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और जो समझदार है सब समझ भी गए थे। फिर उन्होंने कश्मीर फाइल बनाई, जिसने कितना बढ़िया इम्पैक्ट पूरे देश पे छोड़ा ये सब जानते हैं। वो फिल्म काफ़ी अच्छी बनी भी थी। वैस्किन वॉर फिर आई, पर वो इसका हिस्सा नहीं थी जो तीन पार्ट ये बना रहे थे। लास्ट इनकी ये बंगाल फाइल है। बीच में ये केरला स्टोरी आई, वो विवेक अग्निहोत्री ने नहीं बनाई थी, पर कुछ लोग कंफ्यूज हुए फिल्म देख के कि शायद ये उन्हीं का हो, पर ये उनकी थी नहीं। और अभी ये आई आपकी उदयपुर फाइल्स। यहाँ तो मेकर्स ने गलती की। भाई आपको पता है कि एक बंदा एक तीन पार्ट बना रहा है फाइल के हिसाब से, तो आप जो दर्शक समझदार है, जो सब कुछ जानते हैं, वो तो समझ गए भाई ये विवेक अग्निहोत्री की फिल्म नहीं है। पर जो गांव देहात के हैं, जो सिर्फ मूवी देखते हैं, बस नाम से चीजों को जज करते हैं, वो तो कंफ्यूज होंगे ना। मुझे लगेगा उसी डायरेक्टर की ये मूवी होगी, उसी उम्मीद से थिएटर जाएंगे। और कितनी बकवास फिल्म इन्होंने बनाई थी वो सब जानते हैं। फिल्म भी फ्लॉप हो गई। चलिए हम लोग अपने फिल्म पे आते हैं। इस फिल्म की अगर मैं स्टोरी की बात करूं तो डायरेक्ट एक्शन जो जिन्ना के कहने पे हुआ था, उसी पे ये बेस ये मूवी है। हिंदुओं का जो नरसंहार हुआ था। इंडिया की एक प्रॉब्लम है, सच को हमेशा दबाना चाहते हैं। अब ये एक अग्निहोत्री की फिल्में मुझे इसलिए भी पसंद आती हैं कि बॉलीवुड, देखिए मूवीज ऐसा नहीं है कि रियल स्टोरीज पर मूवी बनाता नहीं है, पर वो हमेशा सेफ जोन में चलना चाहता है। पर विवेक अग्निहोत्री की प्लस पॉइंट ये है कि वो चीजों को खुल के उजागर करते हैं, बाकी जो होगा वो होगा, पर वो डरते नहीं। ये चीज मुझे अच्छी लगती है। चाहे वो आपकी कश्मीर फाइल हो गई, कश्मीर फाइल पे एक मूवी और बनी थी जो शायद विपुल शाह कोई डायरेक्टर बनाए थे। वो फिल्म कितनी बकवास थी। उस फिल्म में तो वो दिखाना चाहते थे ये सब अमेरिका के कहने पे हो रहा था। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ाया था उस फिल्म में। उसका नाम भी मुझे नहीं याद आ रहा, पर कश्मीर फाइल ने देख के कश्मीरी पंडित ही रो दिए थे। यहाँ पे मैं बात करूँ तो 3 घंटा 25 मिनट फिल्म की लेंथ है। तो अभी तक जो तीनों पार्ट इन्होंने बनाया था, इसकी लेंथ सबसे ज्यादा है। और इसकी आप कश्मीर फाइल का एक तरह से सीक्वल भी कह सकते हो, क्योंकि जो मेन लीड कैरेक्टर है वो कश्मीरी पंडित है। तो कहीं ना कहीं जो उसके साथ कश्मीर में जो हुआ था, वो दर्द के साथ वो जी रहा था। अभी भी उसको उसके सपने आते थे। और फिर ये फिल्म देखो तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं उसी का मैं सीक्वल देख रहा हूँ। कहानी प्रेजेंट और पास्ट दोनों में सेट है। यही थोड़ा-सा मुझे अजीब लगा, पर डायरेक्टर ये दिखाना चाहते थे कि जो स्थिति 1946-47 में थी, आज भी बंगाल उससे अलग नहीं है, वही सोच चल रही है। अच्छी बात है, पर उसे दिखाने में फ़िल्म का लेंथ काफ़ी बढ़ गया। 3 घंटा 25 मिनट फ़िल्म का लेंथ है। एक समय तो आपको लगेगा कि इंटरवल कब होगा, पर ऐसा नहीं है कि फ़िल्म आपको बोर करेगी, फ़िल्म आपको हुक करके रखेगी। फ़िल्म में कुछ कन्वर्सेशन है गांधी जी और जिन्ना की। एक आपका आता है भारती है, वो जो डायलॉग बोलती हैं बंगाल को लेके, जब एक बंदा बोलता है कि ये बंगाल भी तो एक टुकड़ा ही है भारत का, दे दो लड़ाई खत्म हो जाएगी। फिर जो वो चीजों को प्रेजेंट करती हैं वो काफी इम्पैक्टफुल होता है। और 1 घंटे बाद ही आपका वो दिन आ जाता है डायरेक्ट एक्शन वाला। वो सीन अच्छा है, पर और इम्पैक्टफुल हो सकता था। देखिए जब हम लोग ने कश्मीर फाइल देखी, उसमें शुरुआत से ही एक डर का माहौल थिएटर में फील हो रहा था स्क्रीन पे। और वो ग्राफ धीमे धीमे ऊपर बढ़ रहा था। जैसे उनके साथ हुआ, पहले दिमागी गेम खेलना शुरू किया कश्मीरी पंडितों के साथ कि नोट पाकिस्तानी दिखाने लगना, ये पाकिस्तान है। फिर उसके बाद धीमे 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 करके वो ग्राफ बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। तो एक कहते हैं ना, डर का माहौल एक मेंटेन था, जो इंटरटेन भी कर रहा था, डरा भी रहा था। यहाँ पे चीजें जो भी दिखाई गई हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपको डराएंगे नहीं, बिल्कुल डराएंगे, पर वो इम्पैक्ट नहीं, मुझे नहीं फील हुआ जो मुझे कश्मीर फाइल देख के हुआ था। और जो मैंने बात बताई कि जो दोनों दिखाने में कि प्रेजेंट की स्टोरी भी और पास्ट की स्टोरी भी, फिल्म की लेंथ भी काफी बढ़ गई, जो फील भी आपको होगा। पर कुछ कन्वर्सेशन फिल्म में बहुत अच्छी है। अच्छा, पट्टा जी का जो कैरेक्टर दिखाया गया है, उनका काफी सीमित दिखाया गया, जो और थोड़ा लार्ज में दिखाया जा सकता था। पर जो भी चीजें दिखाएगा, उनकी फैमिली ने, मैंने सुना कि बंगाल में विवेक अग्निहोत्री पे केस कर दिए हैं। सच में उन लोग को शर्म आनी चाहिए। जिस तरीके से विवेक अग्निहोत्री ने उन्हें प्रेजेंट किया है, सच में सम्मान की बात है। और कुछ भी गलत नहीं दिखाया है। पर पॉलिटिक्स है, कुछ दबाव होगा या पैसा वैसा मिला होगा। उनके पोते ने शायद ये केस किया है। चलिए उस पे तो हम लोग जाते ही नहीं है, फिल्म की बात करते हैं। फिल्म सभी इंडियंस को देखना चाहिए। देखिए आप एक इंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो फिल्म में आप बहुत सी खामियां निकाल लेंगे, चाहे आप लेंथ ले लीजिए, चाहे कुछ डायलॉग ले लीजिए। पर
अगर आप एज ए इंडियन इंडियन की हिस्ट्री जानना चाहते हो, देखिए हिस्ट्री हमेशा अच्छी हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर कोई चीज़ झूठ है, तो मैं उसके बिल्कुल विरोध हूँ। अगर आप कोई भी चीज़ ऐसा दिखा रहे हो जिससे हिंदू मुस्लिम में दंगे हो जाते हैं, तो ये नहीं दिखाना चाहिए। पर अगर वो में हमारे इतिहास का सच है और कहीं न कहीं आज भी उसी मानसिकता के साथ कुछ लोग जी रहे हैं, तो इसको दिखाने में डर कैसा? और अगर वो झूठ है, तो आप सेंसर बोर्ड है, सेंसर बोर्ड पे जाओ, फ़िल्म पे केस करो, फ़िल्म को बैन करा दो। पर ये जो नौटंकी है बंगाल में शायद फ़िल्म रिलीज़ भी नहीं हुई है ममता बनर्जी की सरकार के, हुई भी है तो बहुत लिमिटेड हुई है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही चीप मेंटालिटी है और देश में ये हुआ है। तो कम से कम आज अगर जो उनके पूर्वज हों, जिनके साथ ये सब चीज़ घटनाएँ घटित हों और आज अगर कोई उनसे ये कहे कि नहीं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, जैसा बंगाल कश्मीर फाइल जब रिलीज़ हुई, तो बहुत से मूर्खों ने ये बात कही कि यार ये सब तो झूठ है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। अरे यार सोचो जिनके फैमिली के साथ ये सब बीता होगा, जो उनके वंशज होंगे, जब वो ये सब सुनेंगे या फिर कोई छोटा बच्चा हो जो ये सब झेला हो और आज वो ये सब उससे कहा जाए कि वो सब तो झूठ था। आप हिंदुस्तान आज़ाद हुए 47 साल हो गए। फ़िल्म का एक डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज़ादी के 40 साल पहले भी जो मेन लीड कैरेक्टर है, वो अपने सीनियर से बात करते हुए कहता है कि आज़ादी के 40 साल पहले भी मेरे पेरेंट्स कहते थे घर से मत निकलो, हिंदू मुस्लिम का दंगा हो जाएगा। जब मैं कश्मीर में था तब भी आज़ादी के 40 साल बाद तब भी वहाँ पे लोग कहते थे कि घर से मत निकलो हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाएगा। और आज आज़ादी के 80 साल बाद बंगाल का भी एक एरिया ऐसा है जहाँ पे लोग मुझे ये कह रहे हैं वो सीबीआई ऑफिसर बन गया था कि सर आप बाहर मत निकलिए, अगर आप कुछ भी एक मुस्लिम लीडर पे केस था, आप कुछ करोगे तो हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाएगा। तो मतलब आज़ादी के 80 साल बाद भी हम इसी सिचुएशन से लड़ रहे हैं। ये काफ़ी मीनिंगफुल डायलॉग था, अगर आप सोचोगे तो काफ़ी डीप मैसेज इसका निकलता है। तो फ़िल्म कई जगह आपको कह सकते हैं कि हर्ट भी करेगी और सोचने भी मजबूर करेगी कि जो पॉलिटिशियन हैं आज भी हम कुछ लोग कितने गँवार हैं कि कुछ भी बातों में आ जाना, हर चीज़ को धर्म से जोड़ देना, बच्चों को मारना धर्म है, लड़कियों का रेप करना धर्म है, वो काफ़िर है तो उसके साथ कुछ भी करो धर्म है। और वो मान भी लेते हैं, अपने ही धर्म को कहीं न कहीं जलील करते हैं। अगर आप इस चीज़ को धर्म के साथ जोड़ोगे, चाहे वो हिंदू चाहे मुस्लिम, अगर हिंदू भी किसी मुसलमान को मार रहा है धर्म के नाम पे, तो अपने धर्म को ही बदनाम कर रहा है, वो राम को ही बदनाम कर रहा है, ये मेरी सोच है। हो सकता है आपकी सोच मुझसे अलग हो, तो पर कहीं न कहीं धर्म के नाम पे अगर कोई भी आप किसी बेगुनाह को मार रहे हो, तो ये गलत है। तो फ़िल्म अच्छी है, सभी को देखना चाहिए, बस हाँ, बच्चों को दूर रखिए। आज मेरे थिएटर अच्छा कंटेंट लोग समझ गए हैं। मैं कल काफ़ी फ़िल्में देखा, बागी 4 तो क्या फ़िल्म थी छोड़िए उसका मैंने रिव्यू किया है, उसके बारे में बातें नहीं करूँगा। थिएटर में भी 20-30 लोग सिर्फ थे। खंजूरियन में पूरी थिएटर हाउसफुल था और बंगाल फाइल में भी। बंगाल फाइल में तो 70 से 80% थिएटर फुल था, पर कंजूरियन में तो पूरे थिएटर हाउसफुल था। तो आजकल लोगों को कंटेंट चाहिए, अगर स्टोरी अच्छी हो तो लोग पसंद करते हैं, बाकी स्टार हो ना हो उससे मतलब नहीं है। इस फिल्म में कोई स्टार नहीं है, जितने एक्टर हैं वो सब स्टार है और सभी ने शानदार एक्टिंग की है, खास तौर पे मिथुन ने। उनका एक गेस्ट रोल आप कह सकते हैं, पर बंदा जब भी स्क्रीन पे आता है आप सोच पड़ जाओगे यार क्या है और क्या बंगाल की स्थिति है, जो कुछ उसके साथ हुआ था। तो कहीं न कहीं आज जब दबे शब्दों में भी कुछ चीज़ें न्यूज़ सामने आती है, तो आप फ़ील करोगे कि जो सोच 47 के पहले से थी, आज भी कहीं न कहीं कुछ एरिया में बंगाल में वही सोच पनप रही है। एक डायलॉग आता ही है कि ये पार्टीशन अब एक शुरुआत है। तो वो क्या इंडिकेट कर रहे थे आप भी समझ जाओगे। फ़िल्म में बहुत से कन्वर्सेशन है, एक गांधी जी का कन्वर्सेशन है वो भी अच्छा है। तो ओवरऑल फ़िल्म ने मुझे एंटरटेन किया, पर वही है कि अगर लेंथ थोड़ी कम होती ना तो ये फ़िल्म और बढ़िया इम्पैक्ट छोड़ती। बाकी मैं आपसे यही कहूँगा बच्चों को छोड़कर मेरे थिएटर में भी बच्चे लोग लेके आ गए थे, अरे कुछ वायलेंट सीन ऐसे हैं कि बच्चे देखेंगे तो उनपे क्या इम्पैक्ट छोड़ेगा, पर फैमिली अरे बच्चों को घर पे छोड़ के आइए। तो इस फ़िल्म को बच्चों से दूर रखिए, बाकी आपको जो घर के सीनियर पर्सन है उनके साथ इस फ़िल्म को ज़रूर एन्जॉय करना चाहिए। आप हिस्ट्री का एक देखिए ऊपरी-ऊपरी कश्मीर फाइल जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ हम भी जानते थे, चाहे बंगाल में जो नरसंहार वो भी जानते थे, पर डिटेलिंग नहीं जानते थे। इस फ़िल्म में डिटेलिंग पे ध्यान दिया गया है, वही चीज़ कश्मीर फाइल में भी दिया गया था, ताशकंद फाइल में भी दिया गया था और इसमें भी दिया गया है। तो वो आपको इम्प्रेस करेगा। तो मूवी फ्रेंड मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप सबको पूरी फैमिली के साथ एन्जॉय करना चाहिए, बस बच्चों को छोड़ के। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।